दबाव में झुकी टहनी पहले टूटती है, फल नहीं देती। और यही संदेश चीन ने अमेरिका को दिया। सीधे सीधे कड़े कड़े लहजे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ धमकियों के भारत के बाद बीजिंग ने भी साफ कह दिया है कि जबरदस्ती या दबाव से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मामला है रूसी तेल की खरीद का। अमेरिका का आरोप है कि भारत चीन रूस से प्रतिबंधित कच्चा तेल खरीद रहे हैं और ये रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई यूएस चाइना व्यापार वार्ता में चीनी अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर चीन रूसी तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिकी कांग्रेस के कानून के तहत ट्रंप 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन तभी चीन गुस्से में आया और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि टैरिफ युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, जबरदस्ती और दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा करेगा। चीनी प्रवक्ता ने आगे ये भी कहा कि चीन अपनी ऊर्जा आपूर्ति हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से तय करेगा। अमेरिका को चीन का सिर्फ रूस से तेल खरीदना ही नहीं खटक रहा, बल्कि चीन ने ईरान से भी प्रतिबंधित तेल खरीदना जारी रखा है। साथ ही चीन ने रूस को 15 अरब डॉलर से ज्यादा के ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी उत्पाद बेचे हैं जो मॉस्को की सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने इस बीच एक और धमाका किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दी गई 50 दिन की शांति वार्ता की डेडलाइन घटाकर 10 से 12 दिन कर दी। कहा कि इंतजार का कोई मतलब नहीं, अब नतीजा चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं रूस पर सख्त कदम नहीं उठाना चाहता, लेकिन जरूरत पड़ी तो उठाऊंगा। प्रतिबंध और सेकेंडरी टैरिफ भी लगा सकता हूं। चीन ने जिस अंदाज में जवाब दिया उसमें दो बातें साफ दिखती हैं। पहली ये कि चीन ये मानता है कि तेल गैस खरीदना उसका संप्रभु अधिकार है, चाहे बेचने वाला देश कोई भी हो। दूसरी, बीजिंग ये संदेश देना चाहता है कि अमेरिका चाहे कितना भी आर्थिक धमकियां दे ले, चीन अपने राष्ट्रीय हित से पीछे नहीं हटेगा। अगर ट्रंप 500% टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिकी बाजार में चीनी माल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। अमेरिकी उपभोक्ता पर महंगाई का असर पड़ेगा, वैश्विक सप्लाई चेन में झटके आएंगे। चीन जानता है कि अमेरिका भी इस लड़ाई में आर्थिक कीमत चुकाएगा। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के लिए चीन एक बड़ा ऊर्जा बाजार बन गया। रूस के तेल और गैस के बड़े हिस्से की खपत अब चीन में होती है। इस साझेदारी का मतलब है कि अमेरिका का हर दबाव बीजिंग को मॉस्को के और करीब ले जाएगा। अगर अमेरिका और चीन के बीच ये टकराव बढ़ा तो वैश्विक तेल कीमतें बढ़ सकती हैं। यूरोप और एशिया में एनर्जी सिक्योरिटी पर असर हो जाएगा। अमेरिका के सहयोगी देशों पर दबाव पड़ेगा कि वे चीन पर सख्त कदम उठाए। लेकिन चीन का संदेश साफ है कि हमारे फैसले बीजिंग से होते हैं, वॉशिंगटन से नहीं। और कुछ इसी अंदाज में कल भारत ने भी बताया था कि वो किसी भी चीजों से नहीं डरता है। और उससे पहले ब्रिक्स देश रूस ने भी ये साफ कहा था कि वो किसी भी धमकी से नहीं डरता है और ना ही किसी को धमकी देता है। वैसे ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप सोचेंगे कि कॉमन सेंस के हिसाब से पुतिन डील करना चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है। यानी ट्रंप मानते हैं कि दबाव से रूस झुकेगा, लेकिन चीन का रुख ये रहा है कि दबाव का असर उल्टा भी पड़ सकता है। खैर, कुल मिलाकर जोर जबरदस्ती से लिया गया फैसला देर सवेर टूटता है। चीन ने अमेरिका को ये याद दिला दिया है कि टैरिफ की धमकियां और आर्थिक दबाव ऊर्जा राजनीति की इस बड़ी बाजी में काम नहीं आने वाला है। खैर, कुल मिलाकर अब देखना है कि ट्रंप इस चेतावनी को सुनते हैं या व्यापार युद्ध की आग में कूद पड़ते हैं। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से पहले भारत, फिर रूस और अब चीन ने बयान जारी किया है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।